नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि 4 नवंबर को सत्र शुरू होने वाला है और पहले सत्र के दौरान किस तरह से यहां पर चर्चाएं रहेंगी, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे। जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से अब 4 नवंबर से विधानसभा का पहला सत्र जो है वो जारी होगा। विधानसभा सचिव ने पहले सत्र का ये कैलेंडर जारी कर दिया है नए स्पीकर के लिए और धन्यवाद प्रस्ताव पर यहाँ चर्चा होगी। सुबह 10:30 पर स्पीकर का चुनाव होगा और जबकि 11:30 पर उपराज्यपाल विधानसभा के सदस्यों को यहां संबोधित करेंगे। 5 नवंबर को स्पीकर दिवंगत जो विधायक हैं उनके पक्ष में शोक प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि 6, 7 और 8 नवंबर को धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे, जहां पर कैलेंडर को प्रोटेम स्पीकर मुबारक अहमद गुल ने जारी किया है और 370 को लेकर कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं लाया जा रहा। आज आप देखिए किस तरह से 370 को लेकर पिक्चर साफ हो गई है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचते हैं, गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ यहां बैठक होती है, मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती है, नितिन गडकरी के साथ मुलाकात होती है। रिश्तों को सुधारने की कोशिश एक अहम पहल उमर अब्दुल्ला की तरफ से, क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले ही आप देखिए एज अ प्रोटोकॉल अगर देखा जाए तो मीटिंग करना जरूरी रहता है, जो कि उमर अब्दुल्ला ने किया भी। अब 4 नवंबर को यहां विधानसभा का सत्र शुरू होगा, लेकिन कौन कौन से बड़े मुद्दे इस सत्र के अंदर रहने वाले हैं, क्योंकि असेंबली में अब यहां पर मुद्दों पर चर्चा होगी। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं बीजेपी पार्टी से। डॉक्टर अभिजीत सिंह हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जी जुड़ने के लिए। संदीप वजीर हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत संदीप जी जुड़ने के लिए। और दिनेश मल्होत्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं दिनेश जी आप ही के पास आऊंगी। 4 नवंबर को पहला सत्र विधानसभा का शुरू होगा, जिसकी जम्मू कश्मीर की जनता को लंबे समय से उम्मीद भी थी और एक का इंतजार में जनता थी कि अब अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या लगता है किस तरह का सत्र इस बार रहने वाला है और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? आशा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मेरे को पैनलिस्ट को सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, दिवाली आने वाली है, तो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे संकेत हैं। कई सालों के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई है और ये डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा है कि एक सरकार जो लोगों द्वारा चुनी हो, वो सरकार अगर अपना काम करना शुरू करती है तो बड़ी शुभ संकेत है। दिवाली के कुछ दिन बाद सरकार अपना काम शुरू करेगी, अच्छी बात है। हमारी सबकी शुभकामनाएं सरकार को हैं। अब सरकार कैसे काम करती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि सरकार का जो अभी 10-12 दिन जो सरकार को बने हुए, 16 तारीख को इन्होंने ओथ ली थी नई कैबिनेट ने, तो उसके बाद जो भी अभी तक डेवलपमेंट हुई है वो पॉजिटिव भी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक कोई कन्फ्रंटेशन लेने की कोशिश नहीं की है केंद्र सरकार के साथ। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली के सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, रक्षा मंत्री से मिले और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से मिले, तो ये एक अच्छी, एक पॉजिटिव सोच के साथ काम कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला इस वक्त, क्योंकि उनको लगता है कि पुरानी गलतियां अब नहीं करनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट्स की तरह नहीं है जहां केंद्र के साथ कन्फ्रंटेशन ली जा सकती है। तो हम यही आशा करते हैं कि सरकार अच्छा काम शुरू करेगी। पहले सत्र में एक पॉजिटिव नोट पे शुरू होगा ये सत्र, और सरकार और केंद्र सरकार, अपोजिशन, एलजी सारे मिलजुल के काम करेंगे। अभिजीत जी वो कह रहे हैं कि बहुत ही ये पॉजिटिव स्टेप रहेगा और मिलकर काम करेगी ऑपोजिशन भी और सरकार भी। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी जहां तक बात आती है एज ए अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हमारी शुभकामनाएं हैं। नया सत्र, पहला सत्र है और इसके अंदर सबको शुभकामनाएं रहेंगी कि ये सरकार भी वो काम करे जिस तरह से पिछले 5-6 सालों से 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर काम हुआ है। 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, G20 जैसे इवेंट्स और बम गोली बारूद का खौफ जो खत्म हुआ है, तो इसी को आगे लेकर चले। कम से कम इनकी खुशनसीबी ये है, इनको उस तरह का जो एक पीरियड नहीं मिला या उस तरह का समय नहीं मिला जिस तरह का हमें देखना पड़ा था, कि जब कहीं अराजकता फैली हुई थी और जिस तरह से यहाँ पर जो सिस्टम था उसको आज एक पटरी पर ला दिया हुआ है। अब हमारी शुभकामनाएं इसको आगे लेकर चले, सबका सबका विकास पे हमने जिस मंत्र पे यकीन किया है, पटरी पर लाया गया है, बस उसे आगे चलाना है। शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। देखिए, नमस्कार सभी को, पैनलिस्ट को। अभिजीत जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर सब कुछ पटरी पे होता तो मैंडेट इनके पास होता गवर्न करने।
मैंडेट बोलिए बोलिए संदीप जी। चलिए फिलहाल सवाल तो उन्होंने छोड़ दिया अभिजीत जी। वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सही होता तो मैंडेट आपके पास होता। देखिए, बात इस तरह से आती है कि अगर मैंडेट की बात की जाए या अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी लोकप्रिय कौन सी पार्टी रही, तो 1.5 लाख के करीब वोट हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ली हैं। अब करें क्या, 51-52 से लेके आज तक जो खासकर जम्मू वालों के साथ जो नाइंसाफियां होती आई, क्या उस समय भी 1.5 लाख से ज्यादा जम्मू की पॉपुलेशन थी और 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें वहां दी गई, और वहां से लेकर आज तक तो चलता है। इसी कारण देखा जाएगा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों की पूरे जम्मू कश्मीर की सबसे फेवरेट पार्टी बनकर हुई, वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग जो है ठीक है, उसे आगे काम करना चाहिए। लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सबसे बड़ा मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है। चलिए संदीप जी तो इसी जवाब को दीजिए। लेकर आगे चला जाए। अब मैं इस बारे में इनको क्या जवाब दे सकता हूँ। तो फिर मुद्दों पर नेशनल डिस्कस कर कॉन्फ्रेंस लीजिए सबसे बड़ी कि पार्टी बन असेंबली के में कौन उभरी से है। मुद्दे लाने वाले हैं आप लोग, किन पर सबसे पहले देखिए, फोकस करेंगे? अभी तो ये पहला सत्र है जी। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। अभी ये पहला सत्र है। पहले सत्र में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी तो जो जनरल बिजनेस है वही कंडक्ट किया जाएगा। अभी अभी ओथ ली है एमएलएज ने। अभी लाइन अप हो रहा है कि भाई आगे आने वाले वक्त में हम क्या क्या करेंगे। तो ये एक शॉर्ट असेंबली सेशन है, और इसमें कोई ज्यादा आप तवक्कुल नहीं कर सकते हैं कि भाई सब कुछ ही इसी में सॉल्व हो जाएगा। बहुत से मुद्दे हैं स्टेट के। बिजली का मुद्दा है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रोमिस किए हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए हम काम करेंगे और नए बिल्स लाएंगे ताकि हम जो अपने वादे नहीं, अब तो लोगों तक लोग भी पहुंचा इंतजार सके कर रहे थे हैं ना और कि लोगों नई ने जो सरकार यकीन बन किया गई उसको है, पूरा करें। ओथ हो गई है, अब सत्र शुरू होगा तो सत्र में काम तो होगा ना शुरू लोगों के लिए। इस पर जवाब लूंगी मैं आपसे, रुकेंगे एक बिल्कुल छोटे होगा। से बताऊंगी। संदीप जी कह रहे हैं कि बहुत ही शॉर्ट सत्र ये रहेगा और इसमें सारी चीजें डिस्कस नहीं हो सकती है, इसके लिए इन्हें लंबा सत्र चाहिए। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं संदीप जी। अभी ये इंट्रोडक्टरी सत्र होगा, इसमें तो लोगों के जो नए विधायक चुने हैं, अब सभी पोलिटिकल, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या बीजेपी की बात करें, बीजेपी में मेजॉरिटी ऑफ द जो एमएलए हैं वो पहली बार चुने गए हैं। इसलिए पहले सत्र में कोई बड़े पॉलिसी डिसीजन भी नहीं होंगे, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सत्र होगा, एक दूसरे के साथ जान पहचान होगी। अब ये बात ठीक है कि ये सत्र बड़ा सिंपल होगा, लेकिन ये भी बात है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत है सरकार से, क्योंकि सरकार ने वादे बड़े बड़े किए हैं। जैसे 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की है, 12 सिलेंडर की बात की है, 3000 रुपया और जो ओल्ड एज पेंशन की बात की है। तो ये लोगों को एक्सपेक्टेशन है और सरकार को एक्सपेक्टेशन पूरी भी करनी चाहिए। अब देखते हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा सरकार के बारे में कोई कटाक्ष करना। सरकार को कम से कम 100 दिन देना चाहिए अपने वादे पूरे करने। कोई भी नई सरकार हो, चाहे जिस मर्जी पार्टी की सरकार हो, कम से कम 100 दिन के बाद ही सरकार को पिन पॉइंट करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि 100 दिन दे दीजिए, 2-3 महीने सरकार को दे दीजिए। अभिजीत 3 जी वो महीने कह के रहे हैं बाद कि 100 सरकार दिन से तो हर हम भी एक सवाल सरकार पूछेंगे। को, पार्टी को दिए जाने चाहिए कि वो अपना एक रोड मैप तैयार करें, उसके बाद अपना काम करें, फिर उस पर पिन करना चाहिए। जी बिल्कुल, 100 दिन क्या जी, आप 200 दिन दे दें, उसमें कोई बात नहीं। काम करना चाहिए, काम को आगे लेकर चलना चाहिए। जिस तरह से आपके सामने दिनेश जी ने कहा, मैंने तो इस महीने से अपना बिल देना बंद कर दिया है। अब तो मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कल भी आप ही के चैनल पर कहा था, मैंने तो बिल भेज दिया उमर साहब को। 200 यूनिट फ्री की पूरी उम्मीद है मेरे को। तो इसी तरह से 12 सिलेंडर है, अभी सिलेंडर चल रहे हैं, जिस दिन सिलेंडर खाली हो जाएंगे उस दिन सिलेंडर भी भेज देंगे हम। अब देखते हैं, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपने वादा किया तो जरूर निभाएं। फिर मैं कहूंगा पूरी शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाओं में अगर हमारा ही फायदा हो रहा है तो क्या बुरा है इसमें। संदीप हम जी। भी उसी तबक्कों में बैठे जिसमें जम्मू कश्मीर के सारे नागरिक बैठे हैं, हम भी लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है संदीप जी, जवाब दीजिए। वो बिजली बिल को लेकर बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर को लेकर बात कर रहे हैं। बिजली बिल और गैस सिलेंडर ही एक मुद्दा नहीं है, नौकरियां भी एक मुद्दा है। जो जो पॉइंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं वो हम जरूर पूरा करेंगे। एक एक पॉइंट को पूरा करेंगे। देखिए, ये जो रिव्यू है ये लोगों ने लेना है। ये 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है और 5 साल के अंदर हम अपने एक एक वादे को पूरा करेंगे, ये हम अश्योर कर देते हैं सभी को। अभिजीत जी कह रहे थे कि 200 यूनिट इन्होंने अभी से बिल देना शुरू नहीं किए, बिल अपना देना बंद कर दिया है।
तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 200 यूनिट है इसके बाद जो है बाकी का बिल आपको देना ही पड़ेगा, तो बेटर है आप बिल दे ही दीजिए। ये 200 यूनिट जो फ्री है उसके बाद जो यूनिट यूज होगी उसका बिल जरूर देना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो हम आप सिलेंडर 200 भी तो दे दो, देंगे, हम बाकी वाला हम ओल्ड बड़ी एज देर से देते पेंशन आ भी रहे हैं। देंगे हम और पूरा हम देते हैं। लोगों को 200 नौकरियां यूनिट भी तो आप दे देंगे। दो पहले, बाकी काम दे लेंगे, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। हमने पूरा बिल दिया आज तक, तो 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लेने? आपको क्या अभी से आप मुकर रहे हो उसके ऊपर? मुकरो मत इतनी जल्दी जनाब। 200 यूनिट ही खर्चा है नहीं इस कोई महीने, नहीं हमारा कर वैसे रहा, भी हम 200 तो दे यूनिट ही देंगे। आता है। बड़ा जुडिशियस यूज करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज का, 200 यूनिट ही आता है, इससे ऊपर नहीं आता, घबराए नहीं आप। त्योहारों का समय भी आप चल रहा इतना है। दे अभिजीत लीजिए, जी, कोई बात नहीं, चलो बाकी ठीक है छोड़ फिर, दीजिए हम पे, बाकी हम देख लेंगे। दिनेश फिलहाल जी। तो बिल्कुल आप मिलेंगे, जम्मू में बिल्कुल ही हैं, मिलेंगे। जो जो फिलहाल तो पॉइंट्स आप हमने जम्मू में अपने ही हैं, आपको मैनिफेस्टो में भिजवा रखे हैं दूंगा, वो आप उमर जरूर साहब पूरे को दे होंगे, देना। आप फिक्र ठीक नहीं है। कीजिए। ठीक है संदीप जी। आप तो आप दिनेश फिक्र जम्मू में जी, नहीं रहते कीजिए, हैं, आपको दिनेश जी, आपको का भिजवा रोल देंगे। मिला नौकरी, है। जिस तरह से संदीप जी ने भी सुन बात लीजिए, की है, सुन लीजिए। नौकरी बेरोजगारी लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से बढ़ रही थी, और मैनिफेस्टो में लिखा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से कि बेरोजगारों को रोजगार जो है वो दिया जाएगा, उसके लिए रास्ते यहाँ पर तलाशे जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि कब तक वो रोड मैप तैयार होगा, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि शॉर्ट है ये सत्र और समय लगेगा, 100 दिन का समय दे दीजिए। आपको नहीं लगता है कि मिल बैठकर यहाँ पर ये रोड मैप तैयार करने की जरूरत है कि आखिर कितनी जल्दी युवाओं को इसका फायदा मिले? क्योंकि पहले आप ऑपोजिशन में थे, आप सरकार पर कटाक्ष करते थे कि ये काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब आप सरकार में हैं, आप यहाँ सवाल नहीं दाग सकते हैं देखिए कि ये काम नहीं हुआ है, अब आपको करके दिखाना है। जी देखिए बिल्कुल, आशा जी, ये मैंने कहा हम ना, संदीप कब जी, ये एक इससे पीछे सेकेंड। हट रहे हैं, ये हमारी संदीप जिम्मेवारी जी, बनती है। दिनेश जी से ये सवाल था। हमारी जिम्मेवारी बनती है। अच्छा ठीक ठीक। सत्र में कोई बड़े फैसले नहीं होते, फैसले सरकार जो सेक्रेटरी में बैठ के करती है। सत्र एक एक कस्टम होता है कि सब लोगों की सरकार बनी है, नहीं नहीं तो असेंबली सेशन लगना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक तो होता है कि 6 महीने के बाद सेशन लगेगा, अब यहाँ लगेगा, फिर 6 महीने के बाद शायद जम्मू में लगेगा। इसलिए सत्र एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है। इसमें कोई बड़े फैसले असेंबली सेशन में बड़े फैसले नहीं होते, फैसले कैबिनेट की मीटिंग में होते हैं, फैसले जो है चीफ मिनिस्टर खुद करेंगे, फैसले मंत्री करेंगे। इसलिए इस सत्र से कोई एक्सपेक्ट करना कि इस असेंबली सेशन में कोई बहुत बड़ी बात होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। बातें जो होगी कैबिनेट की मीटिंग में होगी, कैबिनेट के बाहर होगी, चीफ मिनिस्टर फैसला लेंगे, उनके मंत्री फैसला लेंगे। ये बात आपकी ठीक है कि सरकार के पास के सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये सरकार एक तो 7 साल के बाद एक नई पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है। दूसरा, अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में। और दूसरा और बड़े चैलेंज है, जैसे संदीप जी ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी टेररिज्म नया मुद्दा बन के उभरा है। जो पिछले 24 घंटे से जो इनकाउंटर चल रहा था, आपने देखा खरगोन में नए नए इंसिडेंट हो रहे हैं। इसलिए चैलेंज इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। चैलेंजेस को लेकर तो बात कर ही रहे हैं दिनेश जी, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी आपने सुना होगा, वो तो सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि सबसे पहले तो दरबार मूव की प्रथा को यहाँ बहाल करना है, राज्य का दर्जा यहाँ पर होना चाहिए, सब कुछ एलजी के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने सुना उनको जिस तरह से वो अपनी बात रख रहे थे, तो फिर जो दावे किए वो किस तरह से पूरे होंगे? देखिए, नहीं, ये पॉलिटिकल ड्यूरिंग इलेक्शन हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई दावा करती है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को भी मालूम है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े वेटरन पॉलिटिशियन है, चीफ मिनिस्टर भी कई बार रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। उनको भी ये मालूम है कि कोऑर्डिनेशन के साथ सब कुछ होगा, केंद्र के साथ कन्फ्रंटेशन लेने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता केंद्र सरकार भी निकालेगी, जम्मू कश्मीर की सरकार बातचीत करेगी, कुछ ना कुछ एक ऐसा वे आउट निकलेगा ताकि सरकार जम्मू कश्मीर में स्मूथली चले, और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, जैसे दिल्ली में हो रही है, ताकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बहुत फर्क है। तो अगर दोनों पार्टी, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार आपस में मिलजुल के करें, विजनरी तरीके से काम करेंगे तो जम्मू कश्मीर। अभिजीत जी वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मिलजुल कर काम करती है विजनरी तरीके से, तो फिर काफी लाभ हो सकता है जनता को। देखिए आशा जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। बात तो ये आती है कि कम से कम हमसे ही थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। और बात तो ये आती है कि पिछले खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आप देखें तो कम से कम जो यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रहा या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने कम से कम पिछली सरकारों की तरह एक आंख से नहीं देखा। तो हम यही चाहेंगे कि दोनों आंखों से बराबर देखें और दोनों हितों की बराबर तरक्की हो। यहाँ पर भी जिस तरह से एम्स आया, वहां पर भी एम्स आया, अगर IIT IIM आया, दोनों जगह पर आया और
दोनों जगह का बराबर विकास हुआ। इसी को सबका साथ सबका विकास कहा जाता है। तो हम तो यही तवक्को रखते हैं कि दोनों आंखों से बराबर इनको दिखाई दे और पुराना लेकिन एक्सपीरियंस बार जो बार उनका तो एक आंख सवाल से यही देखने उठता वाला है कि एम्स उससे भी तो ज्यादा ये लड़ाई थोड़ा कर सा कर ही परहेज लिया करें। गया है। संदीप जी, इस पर जवाब दीजिएगा छोटा सा एक। देखिए, मैं इस बात का जवाब देता हूं आपको। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रायोरिटी है इस गवर्नमेंट की, वो है स्टेटहुड को रेस्टोर करना। हम्म। ये बात ठीक है कि सरकार तो बन गई है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज और पावर्स लिमिटेड है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करें, फुल कंट्रोल ले लें स्टेट का, और उसके बाद ही जब फुली पावरफुल और हमें एम्पावर कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके बाद ही हम लेकिन अपनी आसार तो पॉलिसीज नहीं को लग आगे रहे बढ़ा हैं, सकते फिर हैं। तो कैसे क्योंकि करेंगे? फिर बहुत चुनौतियां रहेंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। चलिए संदीप जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ, संदीप जी। कि स्टेटहुड को रेस्टोर, देखिए, स्टेटहुड को रेस्टोर करना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है इस गवर्नमेंट की, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट है। और जैसे ही हमें स्टेटहुड, क्योंकि स्टेटहुड तो हमें प्रॉमिस किया गया है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे हमें प्रॉमिस किया गया है कि जैसे ही इलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद हम स्टेटहुड को रेस्टोर कर देंगे। तो जब स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा, हम फुली एम्पावर्ड हो जाएंगे, तो जितने भी वादे हमने किए हैं हम उसको जरूर पूरा करेंगे। जैसे कि हमारे दिनेश जी ने अभी बोला कि कम से कम गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए और कुछ रिव्यू के लिए एटलीस्ट 100 डेज तो चाहिए ही। तो कम से कम ये जो डिस्कशंस हैं और ये जो इल्जाम करना लगाना और उसका जवाब मांगना, ये कम से कम 100 डेज के बाद होना चाहिए। और इस 100 डेज में हम तवक्कु रखते हैं कि हम स्टेटहुड भी वापस हासिल कर लेंगे। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने प्रोमिस से पीछे हटेगी। नौकरियां भी मिलेंगी, बिजली भी फ्री होगी 200 यूनिट, और जितने भी वादे हमने किए हुए हैं स्टेट की लोगों से, वो हम जरूर पूरा करेंगे। अभिजीत जी, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। फुल फ्लेज अगर पावर्स रहती हैं सीएम के पास तो फिर सारे मुद्दों को हल किया जाएगा। सबसे पहले राज्य का दर्जे की बहाली को लेकर बात हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि जिसके अंदर बिल्कुल सही बात है, जिस चीज का कहा गया वो तो बात आपके सामने, लेकिन कम से कम ये सेंसिटिव जो पॉलिसी मैटर्स है, उन पॉलिसी मैटर्स के ऊपर ये भी जरूर देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर इतनी सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर 24 घंटे आपको कोई ना कोई किसी चीज की आपको अप्रीहेंशन रहती है। रही बात फुली पावर की, तो मुझे लगता है 87 में पूरी पावर थी, यूनिफाइड कमांड को भी हेड कर रहे थे, तब क्या हुआ था आपके सामने है। उसके अलावा अगर आप चले जाएं तो 2000 में तब भी यूनिफाइड कमांड कौन हेड कर रहा था, 2003 में जब नदी मर्ग हुआ तब यूनिफाइड कमांड कौन हेड कर रहा था। तो ये चीजें कहना कि हमारे को फुल पावर नहीं है, ये मुझे लगता है गलत होगा। सिवाय पुलिस को और एक तो चीज को पीछे छोड़ दो, बाकी पूरी चीज है काम करने की। मैंने कहा ना, नीयत और नीति दोनों बराबर की होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है काम करने के लिए तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन अगर आप अभी से ही अगर इन चीजों पर पहले से ही अगर आप ये चीजें और बहाने बनाना शुरू कर देंगे तो आप समझ सकते हो आने वाला क्या समय है। खैर, मैं इनकी बात से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करता, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के बहानों से अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो आपके सामने आपको पूरा मौका दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कम से कम 50-60 साल तक के पास पूरा मौका रहा। चाहते तो जो पिछले 5-6 साल में तरक्की हुई है कई साल पहले हो जाती। और ये भी नहीं है कि किसी भी सरकार ने उस समय भी कभी अपना खजाना देने में जम्मू कश्मीर को कोई कमी की हो, भले वो कांग्रेस की भी सरकार हो। अब नीयत कैसी रही आगे वो आपके सामने ही है। अब तो लोग पूछते हैं कि 5-6 साल में तरक्की हो सकती है, 50-60 साल में क्यों नहीं करवाया गया। पहले ही अगर आप इस तरह से सवाल रखेंगे। देखिए, बात पता क्या है, अभिजीत जी ना अपोजिशन जो इनको अपोजिशन का रोल मिला उसको, इस बात को वो पचा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं। 10 साल का रूल तो इनके पास पहले आप 10 साल से ये भी तो रूल कर रहे थे, तो इन्होंने क्या बदल दिया? डिमांडें कर लो पूरी, उसके बाद मेरी पाचन शक्ति बड़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पाचन शक्ति, घबराए क्या। लेकिन आपके झूठ जो है वो आराम से बाहर निकल रहे हैं। अभी आपने जो 370 का झूठ बोला था लोगों से, उससे आप फिर गए, तो समझ सकते हैं अच्छी तरह से क्या है क्या नहीं। आपकी नीयत आज से लोग देख रहे हैं। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन है, हमें मालूम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादा करती है वो पूरा करती है। और आपने भी एक वादा किया हुआ है कि स्टेटहुड रेस्टोर होगी एट द अर्लीस्ट, तो उसके ऊपर आइए और 1-2 महीने के, जितना भी टाइम लगता है 1-2 महीने के अंदर स्टेटहुड दीजिए और फिर हमसे सवाल कीजिएगा। आपको लगता है कि बहुत ही जल्द स्टेटहुड जो है वो बहाल किया जाएगा? 200 यूनिट फ्री देने का स्टेटहुड से कुछ लेना देना नहीं है, 1 लाख नौकरी देने का स्टेटहुड से कुछ लेना देना नहीं है, और आपके 12 सिलेंडर देने से स्टेटहुड का कुछ लेना देना नहीं है। पहले ये तो बातें पूरे कीजिए।
आप कहाँ की बात कहाँ पर जोड़ रहे हैं? पहले ये सब वादे मुझे बातों करिए, का इनका कोई स्टेटहुड से कोई लेना देना नहीं है। ये आप यूटी में भी अच्छी तरह से लोगों को दे सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो देने का। अभी तो बिजली का बिल आपको दिया, हाँ आपको बोलिए कितनी बोलिए परेशानी हो रही है, संदीप जी, दीजिए 12 जवाब। सिलेंडर ठीक देना है पड़ेंगे, अभिजीत 1 जी, लाख नौकरियों की बात करूंगा तो आपका तो बोलती बंद हो जाएगी। आज तो पूरी डिबेट सिलेंडर और फ्री बिजली और रोजगार में ही चली गई है। जवाब दीजिए संदीप जी। वो कह रहे हैं कि इन सब पर देखिए, काम करने के बात लिए यही राज्य के है दर्जे कि की बहाली की जरूरत नहीं है। इनको, अभिजीत जी को शायद पता नहीं है, हर चीज इंटरलिंक्ड होती है, हर चीज अच्छा इंटरलिंक्ड है। आपको स्टेटहुड ज्यादा कोर पता इशू है। है, आपकी जब कहाँ कहाँ स्टेटहुड लिंक्ड है होगा मुझे बड़े अच्छे ढंग तो से उसके पता है। बाद पावर अनलिमिटेड हो रही है, हम सब कुछ अपने तरीके से चला पाएंगे। अभी क्या है कि अभी हमारे पास लिमिटेड चलाया रिसोर्सेज, आपने, दिनेश 50 जी, साल पावर है। बाद देखा तो जम्मू दिनेश हम कश्मीर जी, के लोगों ने क्या लिमिटेड क्या चलाया रिसोर्सेज, आपने। लिमिटेड पावर्स, वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से काम नहीं हो पाएगा। जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलना चाहिए और आपको लगता है कि बहुत ही जल्द केंद्र सरकार स्टेटहुड स्टेटहुड रेस्टोर देगी। करना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है हमारी, ठीक है संदीप जी। और दिनेश जी, बीजेपी की भी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। नहीं, देखिए स्टेटहुड तो बीजेपी ने सारी करके दिखा पूरी दिया जम्मू 5-6 कश्मीर के सालों लोग में, तो नहीं मानते आपकी अब हैं। बारी प्लीज आप आप करके सिर्फ ये आप दिखाइए। दो बात ठीक है लोगों को कि डिबेट नहीं जम्मू करनी है, कश्मीर जो दिनेश जी है, भी हैं। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, चाहे हमारे पास फुल फ्लैज स्टेट हो तब भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आपको मालूम है कि 2019 से पहले भी क्या सिचुएशन थी। जैसे पावर की बात है तो पावर में, जैसे मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था, नागालैंड के बाद सबसे दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है जहाँ पावर की सबसे ज्यादा चोरी है। तो इसलिए पावर रिफॉर्म्स, अब मुझे नहीं लगता कि 200 यूनिट देना सरकार के लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि सबसे पहले जब तक हम ये टीएनडी लॉसेस को कम नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर में, तब तक हम फ्री पावर नहीं दे पाते। ये पावर रिफॉर्म्स नेसेसरी है, ये सारे देश में चल रहा है, जम्मू कश्मीर इससे अलग नहीं रह सकता। ठीक है, अब सरकार क्या पॉलिसी बनाती है ये आने वाले समय में सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं। बाकी जो दूसरी स्कीम्स हैं, सरकार अगर चाहे तो बिना स्टेटहुड के भी काम शुरू कर सकती है। ये ठीक है, स्टेटहुड मिलनी ठीक है, चाहिए सरकार यानी जम्मू कि कश्मीर को, हाइड्रो सबकी प्रोजेक्ट्स को लेकर डिमांड है, वो बात करके सबकी। जल्दी से छोटी सी बात कीजिएगा संदीप जी। वो कह रहे हैं किस तरह से देखिए, पूरा आप मैं करेंगे दिनेश फ्री जी को ये बिजली का ये बताना बड़ा चाहता हूँ, दावा। दिनेश जी को ये बताना चाहता हूँ कि हम पावर में, हम पावर जनरेशन में नंबर 1 स्टेट है इंडिया के अंदर। हमारे पास कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टेट रन। अभी अभिजीत जी, बगलियार का जिक्र मैं कर दूं, बगलियार 100% स्टेट फंडेड देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर प्रोजेक्ट इस है। जम्मू तरह से कश्मीर है की कि हम जनता तो को क्या पिछली मिल रहा है उसमें से, ये सवाल देखिए है जम्मू अभिजीत जी। कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को आज से पहले से हमारा पुराना एक्सपीरियंस है। इंडी अलायंस का खासकर बात करूं, इंडी गठबंधन का पुराना एक्सपीरियंस हमारे पास रोशनी स्कैम वाला है। तो जब भी नीयत हो आपकी काम करने की, तो हमें पता है रोशनी ठीक स्कैम है में क्या अभिजीत होता, जी, किस किसके घर पे रोशनी आई थी। बहुत बहुत तो धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी। तो फिलहाल पहला सत्र जब चलता है तो आप देखिए वो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाला है। उसमें जानकार कह रहे हैं कि बड़ी बातें तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन कैबिनेट की जब बैठक होती है तो उसमें अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और मुहर भी लग सकती है। लेकिन अब देखना ही है कि किस तरह से सत्र की शुरुआत होती है और आगे का रोड मैप सरकार कैसे तय करती है। अब देखते रहिए कार्यक्रम।